हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या ब्रह्मचर्य से ताकत बढ़ जाती है? डॉक्टर प्रकाश कोठारी, सेक्सोलॉजिस्ट। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य धारण करने से ताकत और सहन शक्ति बढ़ जाती है। बापू महात्मा गांधी ने भी तो ब्रह्मचर्य का समर्थन किया था। एक पाठक संस्कृत भाषा में ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है परमात्मा या सृष्टिकर्ता, और चर्य का अर्थ है उसकी खोज, यानी आत्मा के शोध का अर्थ है ब्रह्मचर्य। आम भाषा में ब्रह्मचर्य को कुंवारेपन या सेक्स से दूरी रखना माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी माना गया है कि मन, कर्म और विचार से सेक्स से दूर रहना ब्रह्मचर्य है। मेडिकल साइंस ही नहीं बल्कि पुरातन ज्ञान भी नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य इकट्ठा करना है। चरक संहिता और कामसूत्र में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। कुछ लोग अपनी तथाकथित ऊर्जा को सेक्स संबंधों से परहेज रखकर सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि सेक्स से परहेज करना सेहत और आयु बढ़ाने के लिए अच्छा है। उन्हें लगता है कि सेक्स से दूर रहकर जिंदगी लंबी होती है, बदन तंदुरुस्त होता है और मानसिक व आध्यात्मिक विकास होता है। यह हकीकत नहीं है। वीर्य एक रस है जो 24 घंटे बनता रहता है। अगर कोई उसे रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता। वीर्य को अनिश्चित समय के लिए रोक कर रखना मुमकिन नहीं है, चाहे कोई कितना भी संयम करे। जिस तरह से अनिश्चित काल के लिए मलमूत्र को रोकना नामुमकिन है, उसी तरह वीर्य को भी रोक कर रखना असंभव है। वीर्य बनने की यह प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है। वीर्य बनता है निकलने के लिए, न कि जमा होने के लिए। मिसाल के तौर पर पानी से भरे गिलास में अगर और पानी भरने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक है कि वह छलक जाएगा। उसी तरह अगर कोई आदमी मैथुन या हस्त मैथुन नहीं करता तो उसका वीर्य स्वप्न मैथुन या निदा मैथुन के जरिए बाहर आ ही जाएगा। यह भी गलतफहमी है कि एक बूंद वीर्य बनने के लिए 100 बूंद खून की जरूरत पड़ती है और एक बूंद खून बनाने के लिए उससे कई गुना पौष्टिक आहार लेने की। हकीकत में तो आहार और वीर्य का कोई संबंध ही नहीं है। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि ज्यादातर तथाकथित ब्रह्मचारी या अविवाहित लोगों का इंतकाल जल्दी हुआ है। चरक संहिता में लिखा गया है कि नपुंसकता का एक कारण इंद्रिय का अप्रयोग भी है। जब लोग सेक्स से दूरी बना लेते हैं तो भी उनका वीर्य स्खलन तो हो ही जाता है। ऐसा होने पर उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो गया है। इससे उनमें हीन भावना और एंजाइटी आ जाती है। कामेच्छा दबाने की यह प्रक्रिया जब बार बार होती है तो समस्या की जड़ें और फैल जाती हैं। दिमाग में एक भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है और ऐसे लोगों में सेक्स के ही ज्यादा विचार आने लगते हैं। ध्यान केंद्रित न होना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और घबराहट बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य धारण करने से कोई चमत्कार नहीं होता। गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मा की खोज यानी ब्रह्मचर्य पाया जा सकता है। पूज्य बापू महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में बेशक बहुत कुछ लिखा है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि बापू पॉलिटिशियन थे, सेक्सोलॉजिस्ट नहीं। संयम की शक्ति, पावर ऑफ संयम। ब्रह्मचर्य मीनिंग संयम बड़ी चीज है। जो संयमी है, सदाचारी है और अपने परमात्मा भाव में है, वही महान बनता है। हे भारत के युवानों, तुम भी उसी गौरव को हासिल कर सकते हो। चाहे बड़ा वैज्ञानिक हो या दार्शनिक, विद्वान हो या बड़ा उपदेशक, सभी को संयम की जरूरत है। स्वस्थ रहना हो, सुखी रहना हो और सम्मानित रहना हो, सब में ब्रह्मचर्य की जरूरत है। ब्रह्मचर्य बुद्धि में प्रकाश लाता है, जीवन में ओज तेज लाता है। जो ब्रह्मचारी रहता है वह आनंदित रहता है, निर्भीक रहता है, सत्यप्रिय होता है। उसके संकल्प में बल होता है, उसका उद्देश्य ऊंचा होता है और उसमें दुनिया को हिलाने का सामर्थ्य होता है। स्वामी रामतीर्थ, रमण महर्षि, समर्थ रामदास, भगवत पाद साईं, श्री लीला शाह जी महाराज, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों को ही देखें। उनके जीवन में ब्रह्मचर्य था तो उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय अध्यात्म ज्ञान का डंका बजा दिया था। यदि जीवन में संयम को अपना लो, सदाचार को अपना लो एवं समर्थ सद्गुरु का सान्निध्य पालो तो तुम भी महान से महान कार्य करने में सफल हो सकते हो। लगाओ छलांग, कस लो कमर, संयमी बनो, ब्रह्मचारी बनो और युवाधन सुरक्षा अभियान के माध्यम से दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक अपने भाई बंधुओं, मित्रों, पड़ोसियों, ग्रामवासियों, नगरवासियों तक पहुंचाओ। उन्हें भी संयम की महिमा समझाओ और शास्त्र की इस बात को चरितार्थ करो। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी सबका मंगल देखें और कोई दुखी न हो। संत श्री आशाराम जी बापू का बलप्रद संदेश।